अक्सर आप लोग एक नाम सुनते होंगे, तैय्युर हुसैन राणा, और जिसे मुंबई हमलों के मामले में अमेरिका से भारत लाया जाएगा। आखिर ये है कौन? इसके बारे में बात करते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों की साजिशकर्ता तैय्युर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा, यानी भारत आएगा भी। और अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुंबई पर हुए आतंकी हमले से जुड़े राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। भारत अरसे से राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। एक बार तो अमेरिकी अदालत ने तैय्युर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन पिछले साल नवंबर में उन्होंने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने खारिज कर दिया। पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक राणा फिलहाल अमेरिका की जेल में है। अमेरिका में तैय्युर राणा को 2013 में अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई के हमले को अंजाम देने और डेनमार्क में हमले की योजना बनाने के आरोप में दोषी पाया गया था। और इन मामलों में तैय्युर हुसैन राणा को अमेरिकी अदालत ने 14 साल जेल की सजा सुनाई। और कौन है तैय्युर राणा? तो आप देखेंगे कि 26 नवंबर 2008 को 8 की रात को 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई इमारतों पर एक साथ हमला किया था। इस हमले में 164 लोग मारे गए थे। कार्रवाई में 9 चरमपंथी भी मारे गए थे। अमेरिका भारत का आरोप है कि ये चरमपंथी पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे, लेकिन इस हमले में अजमल कसाब बच गया और जिसे नवंबर 2012 में फांसी दे दी गई थी। भारतीय एजेंसियों की ओर से पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ जारी जांच में एक नाम बार बार आ रहा था। वो नाम था तैय्युर हुसैन का। शिकागो में कड़ी सुरक्षा के बीच 4 हफ्ते तक चले मुकदमे के दौरान राणा के बारे में कई जानकारियां सामने आई। इस मुकदमे की सबसे अहम बात है कि हेडली तैय्युर राणा के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया है और पाकिस्तान में जन्म हुआ। मेडिकल की पढ़ाई इसने की, पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में काम किया। 1997 में दोनों पति पत्नी कनाडा गए। 2001 में नागरिकता मिली। शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोली इसने। तो पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ, परवरिश हुई। मेडिकल डिग्री हासिल करने के बाद वो पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में शामिल हो गया। राणा की पत्नी भी डॉक्टर थी। 1997 में दोनों पति पत्नी कनाडा चले गए। 2001 में कनाडा के नागरिक बन गए। साल 2009 में अपनी गिरफ्तारी से कुछ साल पहले राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन ट्रैवल एजेंसी खोली। अदालत में बताया कि शिकागो में डेविड कोलमैन हेडली के साथ उनकी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू हो गई थी। हेडली ने जब मुंबई पर हमले की तैयारी शुरू की वो 2006-2008 से के बीच कई बार मुंबई आए और बार बार भारत आने पर किसी को शक ना हो इससे बचने के लिए हेडली ने राणा की ट्रैवल एजेंसी की एक शाखा मुंबई में खोली। अदालत को ये भी बताया गया था कि राणा पाकिस्तान चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा के इशारे पर ये सब कर रहा था। मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। अमेरिकी नागरिकों को मारने में मदद करने सहित 12 आरोपितों पर राणा को सजा मिली। FBI ने पकड़ा। तो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने राणा और हेडली को अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। FBI का दावा है कि दोनों डेनमार्क में चरमपंथी हमला करने के लिए जा रहे थे। उनकी योजना जेलेंड्स फोस्टेन अखबार के दफ्तर पर हमले की थी। इस अखबार ने पैगंबर मोहम्मद के विवादास्पद कार्टून प्रकाशित किए थे। इस गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के दौरान मुंबई हमलों में इन दोनों के शामिल होने की भी पुष्टि हुई। इस तरह राणा को 2 अलग अलग साजिशों में शामिल होने के लिए 14 साल जेल की सजा दी गई। अक्टूबर 2009 में गिरफ्तारी के बाद ये बयान में राणा ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में होने वाले लश्कर के प्रशिक्षण शिविरों में हेडली ने भाग लिया था। हेडली की स्वीकारोक्ति। तो अमेरिका में शिकागो में चले मुकदमे के दौरान वहां के अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 2006 की शुरुआत में गर्मियों में हेडली और लश्कर के 2 सदस्यों ने उनकी गतिविधियों के कवर के रूप में मुंबई में एक इमिग्रेशन ऑफिस खोलने पर चर्चा की थी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हेडली ने गवाही दी कि उन्होंने शिकागो की यात्रा की और अपने स्कूल के दोस्त राणा से भारत में संभावित लक्ष्यों की खोज करने के बारे में सलाह मशवरा किया। हेडली ने राणा से मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज का दफ्तर खोलने की बात की थी ताकि उन दोनों लोगों की अपनी गतिविधियों के कवर के रूप में उस दफ्तर का इस्तेमाल किया जा सके। गवाही के दौरान हेडली ने कहा था कि जुलाई 2006 में मैं राणा से मिलने के लिए शिकागो गया था। उसे उस मिशन मुंबई पर हमले के बारे में बताया था जो लश्कर ने मुझे सौंपा था। सरकारी गवाह बने हेडली ने बताया कि राणा ने मुंबई में एक फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज केंद्र स्थापित करने की मेरी योजना को मंजूरी दी और उसे 5 साल का बिजनेस वीजा प्राप्त करने में मदद की। हालांकि फरवरी 2016 में बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में वीडियो लिंक के माध्यम से गवाही देते हुए हेडली ने दावा किया था कि उन्होंने मुंबई हमले में कुछ महीने पहले ही राणा को अपनी गतिविधियों के बारे में सूचित किया था। एक मक्कार और चालबाज शख्स
तो राणा को सजा सुनाए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के सहायक अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने अदालत के फैसले के बाद कहा था, आज का फैसला इस बात को दर्शाता है जिस तरह से हम आतंकवादियों और उनके संगठनों का पीछा करते हैं, हम उन लोगों का भी पीछा करेंगे जो एक सुरक्षित दूरी से उनकी हिंसक साजिशों को अंजाम देते हैं। और मोनाको का कहना था कि ये जानते हुए कि हेडली हमले की योजना बना रहे, तैबुर राना ने अमेरिका में अपने बेस से उसकी मदद की। राना के वकील चार्ली स्विफ्ट ने उस समय कहा कि सरकारी गवाह बनने से पहले हेडली और राना बहुत करीबी दोस्त थे। राना के वकील ने हेडली के खिलाफ इल्जाम लगाते हुए कहा था, वो एक मक्कार और चालबाज शख्स जिन्होंने राना जैसे सीधे आदमी को फंसा दिया। तब चार्ली स्विफ्ट ने मुझे से कहा था कि हेडली चालबाज और मास्टर मैनिपुलेटर है और जिसने डॉक्टर राना को मूर्ख बनाया था। यह सच है कि राना और हेडली बचपन से ही दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में 5 साल तक पढ़ाई की थी। स्कूल से निकलने के बाद दोनों पहली बार 2006 में शिकागो में मिले। शिकागो में चले मुकदमे में इस बात का पता चला कि राना के मुकदमे मुकाबले हेडली लश्कर के लिए अधिक बढ़ चढ़ कर काम करते थे। अदालत में दोनों के बयान में काफ़ी साफ हो गया कि लश्कर ने 2005 में मुंबई कोपेनहेगन में एक साथ चरमपंथी हमले की योजना बनाई थी। इन दोनों योजना में राना की भी हिस्सेदारी थी और मुंबई हमले में उनकी भूमिका हेडली लश्कर की मुंबई पर हमले में मदद करने तक सीमित थी। लेकिन डेनमार्क वाले मामले में दोनों ने खुद हमले की योजना बनाई थी और उसको अंजाम देने डेनमार्क के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें शिकागो हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया। तो यही कहानी है किसकी, तैबुर हुसैन राना की।